So, hello everyone, welcome to the class of BSc Part 3 डायनामिक्स कोर्स। और ये हमारा थर्ड क्लास है डायनामिक्स का। ओके। और आज हम लोग मतलब रेक्टिलिनियर मोशन कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले दो क्लासों में हमने डिस्कस किया था इसके थ्योरी के बारे में, जो रेक्टिलिनियर मोशन से थ्योरी को हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस तरह से टॉपिक है आपका, देखिए। देखिए, आज का जो थ्योरी है उसका मतलब क्लास, उसका मेन जो एम्फेसिस होगा वो ये होगा कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो फॉर्मूला हमने अभी डेवलप किया, ठीक है, उस फॉर्मूले के आधार पर जितने प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो आपने सेकंड क्लास में ये देखा था कि सेकंड क्लास में हमने आपको बताया था कि देर आर थ्री क्वेश्चन ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन ऑफ मोशन था, आपको यदि याद हो, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमने इसको डिराइव किया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी को कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो वैसे ये टॉपिक 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है, बट आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये स्टडी करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। सेकंड क्या था? सेकंड था आपका वी ए स्क्वायर इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस टू एस, ये हमने डिराइव किया था। दिस वाज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन वी ए स्क्वायर इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन जो आज हम डिराइव करेंगे, ठीक है, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। इसको आज हम डिराइव करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। ओके। इसके बाद वट एवर फार्मूला वी हैव डेवलप्ड इन क्लास 1 and 2, उसको हम उस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ओके। उस तरह के प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ओके। तो देखिए, हमें प्रूव करना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आप जानते हैं, ठीक है, आप क्या जानते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ये आपने पढ़ा है कल के लेक्चर में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और इसको हमने डिराइव भी किया था यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में। अब ये जो v है, v, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वेलोसिटी को आप लिख सकते हो डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हो। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा? यू प्लस ए टी होगा। तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू है यू प्लस ए टी। ठीक है, हम यहाँ पे वेक्टर के साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है, और जब बाद में न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर के सिंबल को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये एज्यूम करके चलना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मान लीजिए किसी को वेक्टर का साइन है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब एक काम कीजिए, ये जो डी एस है, डी एस, इसको आप लिख सकते हैं ना यू प्लस ए टी इंटू डी टी। तो यू प्लस ए टी इंटू डी टी, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इधर आप इंटीग्रेशन कर दो लेफ्ट साइड में, और राइट में भी इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो राइट में इंटीग्रेशन कर दो। अब जब इंटीग्रल को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इफ यू विल सॉल्व दिस इंटीग्रल, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा? इंटीग्रेशन डी एस क्या होता है? एस। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, क्लास नंबर 2 में, कि इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन इंटू डी एक्स बराबर होता है एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ओके। तो यदि आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन डीएक्स को, ठीक है, तो इंटीग्रेशन डीएक्स को आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, और किसी भी नंबर का पावर जीरो कितना होता है? 1 होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स का पावर जीरो इंटू डी एक्स। ठीक है, डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स का पावर एन कितना है? जीरो, तो एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, यानी ये हो जाएगा एक्स का पावर वन बाई वन, दैट इज एक्स बाई वन, दैट इज एक्स। ये क्लियर है? तो इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है? एक्स। इसको आप याद रखिए, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, क्लियर है? तो एग्जाम में यदि कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको इन सब को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन डीएस है, ये कितना हो जाएगा बताइए? ये आपका हो जाएगा एस, ये आपका एस हो जाएगा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियली क्या है आपका? जीरो है। ठीक है, जब टाइम कितना है? टाइम आपका जीरो है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एस है जब टाइम कितना है? टाइम आपका टी है। ठीक है, तो लोअर लिमिट हो गया जीरो, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आपका एस हो गया, इक्वल टू है इंटीग्रेशन u इंटू डी टी, लिमिट है जीरो टू टी, प्लस इंटीग्रेशन ए टी इंटू डी टी। ओके, और लिमिट आपका है जीरो टू टी। क्लियर है?
अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ये आप सब जानते होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो s है, ठीक है, इस बेस पे हम क्या करेंगे, पहले हम रखेंगे अपर लिमिट को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखा अपर लिमिट को और फिर हम रखेंगे लोअर लिमिट को और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, आप सभी कैलकुलस पढ़े होंगे, ठीक है। देखो भाई, लुक, s 0 to s इंटीग्रेशन 0 to t u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to t 80 इंटू डी टी। गुड, डी टी। अब ये जो s है यहाँ पे पुट करो अपर लिमिट को और फिर रखो लोअर लिमिट को, ओके। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट और दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लो। अब देखो यहाँ पे तुमको डिफरेंशियल तुम्हारा क्या है, टाइम का, टाइम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, यू तुम्हारा वेलोसिटी है, ठीक है। तो यानी टाइम को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे यू क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तुम्हारा क्या है, वेरिएबल तुम्हारा टी नहीं है, ठीक है। तो टी के अलावा जितने भी अदर वेरिएबल होंगे सारे के सारे क्या होंगे, दे विल बी ट्रीटेड लाइक कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसे आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो यानी ये आपका हो जाएगा u इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट है आपका 0 to t प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल a है, दूसरा t है, लेकिन तुम्हारा जो इंटीग्रल है, ठीक है, इंटीग्रल वो t के रिस्पेक्ट में है, dt, ठीक है। यानी ये वेरिएबल रहेगा और ये वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसे आप बाहर कर दें, a इंटीग्रेशन t का पावर 1 इंटू डी टी, ठीक है। dt लिमिट आपका कितना है, 0 to t, ये आपका लिमिट है, ओके। s माइनस जीरो कितना होगा, s माइनस जीरो होगा s। तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होगा, ये आपका t होगा, लिमिट कितना है, लिमिट है आपका 0 to t, ये आपका लिमिट है 0 to t, ठीक है। दिस इज योर लिमिट प्लस a t dt, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था x का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो यहाँ पे t का पावर कितना है, 1 है, तो यानी n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो क्या होगा, t का पावर n प्लस वन यानी 1 प्लस वन, t का पावर 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस n, दैट इज n प्लस वन, दैट इज 1 प्लस वन। लिमिट कितना है, 0 to 1। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा u, इस t के प्लेस पे क्या करेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे, दैट इज t, फिर हम रखेंगे लोअर लिमिट को 0 और दोनों का हम सब्सट्रैक्शन ले लेंगे प्लस a। अब देखो 1 प्लस वन कितना होगा, 2, तो 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया a/2, ठीक है, a/2। और जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा टर्म आपका t का स्क्वायर, लिमिट कितना है, लिमिट आपका है 0 to, और ये 0 to 2 होगा ना, t होगा ना, लिमिट कितना होगा, 0 to t होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ut प्लस a/2 को तुम 1/2 a लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे अपर लिमिट को, अपर लिमिट कितना है t और लोअर लिमिट कितना है 0, t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या क्या है, देखिए जरा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन इक्वेशन है। पहला इक्वेशन आपका है v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस ए डॉट एस, ठीक है, ए डॉट एस। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो ना कि वाई वी हैव रिटन वी स्क्वायर नॉट वी डॉट वी, ठीक है, मतलब यह वी के ऊपर हमने वेक्टर का साइन क्यों नहीं लगाया, ठीक है। तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखो। वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट। तो देखो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करने का तरीका होता है, ठीक है, क्या तरीका होता है, देखो भाई, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, आ रहा समझ में। तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और मान लो दो वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर है, ठीक है। तो जब दो वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे तो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। देखो यहाँ पे
तो मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी तुम्हारा क्या है, ए है, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा, ठीक है। तो यानी जब ए डॉट ए हम फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो ए डॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये होगा ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो आपका 1 होता है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो आपका स्केलर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्केलर होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा वेक्टर अलजेब्रा में, ठीक है। तो ये जो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आपका, ये स्केलर है, यू स्क्वायर क्या है आपका, स्केलर है, और ए डॉट एस ये भी क्या है आपका, स्केलर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी है, यू तुम्हारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ए तुम्हारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को जब तुम टाइम स्केलर, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, एस, एस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ देखो यू क्या है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी है, ये तुम्हारा क्या है, स्केलर है, ठीक है। ये क्या है, नंबर, नंबर क्या होता है, स्केलर होता है, टाइम क्या है, स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो तुम कह सकते हो कि ये जो है, ये वेक्टर, ये जो है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन का, ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म है, ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है, जबकि ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ये आपका स्केलर फॉर्म है, ठीक है, तो ये स्केलर फॉर्म है, क्लियर है, तो ये आपका स्केलर फॉर्म है, तो ये क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें, एनी काइंड ऑफ डाउट, ओके, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, ओके, यू मे कमेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज और यहाँ पे देखो, एक कॉन्सेप्ट और है, इसको भी जरा समझ लो पहले, ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला है। अब ये जो वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v, इसको हम 3D में क्या लिखेंगे, 3D में इसको हम लिखेंगे, 3 डायमेंशन में इसको हम लिखेंगे v इक्वल टू वी एक्स का आई कैप, वी वाई का जे कैप, और वी जेड के कैप, ऐसा हम लिख सकते हैं। जैसे वेक्टर आर इक्वल टू हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्लियर है। मान लो 3D में कोई वेक्टर है, ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये 3 एक्सिस है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक वेक्टर आर ले लिया, ठीक है। ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जिस तरह से वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वेक्टर वी को हम लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। वेक्टर यू को हम लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप प्लस ए टी, तो ए टी का मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए जेड के कैप। और देखो टी तो स्केलर है, तो स्केलर को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो टी तुम्हारा क्या है, स्केलर है, स्केलर कांट बी ब्रोकन, ठीक है, स्केलर को ब्रेकअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपोनेंट ब्रेकअप से किसको करते हैं, सिर्फ वेक्टर को हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब आई वाले को एक साथ तुम ले लो, ठीक है, तो पहला टर्म तुम्हारा क्या है, यू एक्स आई, दूसरा टर्म क्या है, ए एक्स आई इंटू टी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो यू एक्स प्लस ए एक्स टी इंटू आई कैप। ऐसे ही जे वाले को एक साथ रखो, तो क्या लिखोगे इसको तुम, यू वाई प्लस ए वाई टी इंटू जे कैप प्लस यू जेड के, तो यू जेड प्लस ए जेड टी इंटू के कैप। इज इट क्लियर और नॉट, ये क्लियर है या नहीं, क्लियर है। तो जब तुम कंपेयर करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ठीक है, तो देखो यहाँ पे वी एक्स क्या आ जाएगा, वी एक्स तुम्हारा आ जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है, तो वी एक्स तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वी वाई क्या आ जाएगा, वी वाई आ जाएगा तुम्हारा यू वाई प्लस ए वाई टी। वी जेड तुम्हारा क्या आ जाएगा, यू जेड प्लस ए जेड टी, ठीक है। तो देखो भाई आप
v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है आपका वेक्टर फॉर्म। कैसा फॉर्म है ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये जो वेक्टर फॉर्म था इसको हमने क्या किया, इसको हमने स्प्लिट कर दिया स्केलर फॉर्म में, ठीक है। कौन से फॉर्म में? स्केलर फॉर्म में, ठीक है, स्केलर फॉर्म में। तो स्केलर फॉर्म में एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला हमारे पास है वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। स्केलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो देखो वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो स्केलर होता है। वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है? स्केलर होता है, ठीक है। इसलिए हम लिखते हैं ना, हम लिखते हैं कि आर इक्वल टू एक्स आई कैप। एक्स क्या है? एक्स कंपोनेंट वेक्टर का है, ठीक है। और उसको आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जब किसी स्केलर को आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इफ सम नंबर क्या सम नंबर सॉरी मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर, ठीक है, ओके, इट ट्रांसफॉर्म इनटू वेक्टर क्वांटिटी। आ रहा समझ में? तो किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाने का तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि उस स्केलर को आप मल्टीप्लाई कर दे यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो यानी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है? स्केलर होता है। तो देखो वी एक्स क्या है आपका? यू एक्स प्लस ए एक्स टी है। वी वाई क्या है? यू वाई प्लस ए वाई टी। और वी जेड क्या है? वी जेड आपका है यू जेड प्लस ए जेड टी, ए जेड टी। क्लियर है? ऐसे देखो वेक्टर फॉर्म में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे वी ए स्क्वायर इक्वल टू यू एस स्क्वायर प्लस टू एस। तो देखो एक्स कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एक्स कंपोनेंट के लिए फॉर्मूला होगा वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू वाई कंपोनेंट। और ऐसे ही वी जेड स्क्वायर कितना होगा? तो वी जेड स्क्वायर आपका होगा यू अलोंग जेड स्क्वायर, मतलब यू जेड स्क्वायर प्लस टू ए जेड इंटू जेड। ये क्लियर है? कितना हो जाएगा? सिमिलरली जो इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको भी आप वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो देखो भाई, ये है वेक्टर फॉर्म और यहाँ हमने लिखा है स्केलर फॉर्म में, ठीक है। आर एच एस हमने लिखा स्केलर फॉर्म में। फॉर्म में इक्वेशन क्या है आपका? इक्वेशन आपका है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस को आप आर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आर इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गुड, ए टी स्क्वायर। और देखो इसका एक्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इसका एक्स वाला पार्ट हो जाएगा एक्स इक्वल टू यू का एक्स कंपोनेंट, मतलब यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे इसका वाई वाला पार्ट क्या होगा? वाई वाला पार्ट हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और सिमिलरली इसका जो जेड वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। ये क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम किस तरह का एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आता है, ठीक है। तो देखो इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा। मान लो कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, और किसी फोर्थ पैरामीटर कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन चार में से जो है तीन चीज़ें आपको दी रहेंगी। पहला वेरिएबल क्या है तुम्हारा? पहला वेरिएबल तुम्हारा एक्स है, ऐसे यू एक्स है, टी है, ए एक्स है, टी ए और ए एक्स है, ठीक है। यहाँ देखो पहला वेरिएबल तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड वेरिएबल तुम्हारा क्या है? यू एक्स है, थर्ड वेरिएबल तुम्हारा क्या है? टाइम है, और फोर्थ वेरिएबल तुम्हारा है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इन चार में से तीन पैरामीटर दिया रहेगा, चौथा पैरामीटर कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ओके। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यू मे फॉलो एनी स्टैंडर्ड बुक, बट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है देखिए। जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है कि अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ओ। एक बॉडी क्या करता है? एक बॉडी जो है रेस्ट से मोशन को स्टार्ट करता है, ठीक है, पॉइंट ओ से। तो पॉइंट ओ से मूव करना शुरू करता है, ठीक है भाई। तो दैट इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम टी सेकंड, ठीक है। तो टी सेकंड के बाद जो है इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? इसका एक्सेलरेशन हो जाता है 1/t+2 का होल स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। आ रहा समझ में? फाइंड द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन 9 सेकंड, मतलब कि 9 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 9 सेकंड में, ठीक है। तो पहले प्रश्न को देखिए, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है।
इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दिया हुआ है एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन में गिवन है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 1/t+2 का होल स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है, t+2 का होल स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, इट इज फंक्शन ऑफ टी। कैसे, यहाँ क्या लिखा है देखो, यहाँ लिखा है 1/t+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये टाइम का फंक्शन है, ये क्लियर है, तो ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, क्लियर है। अब देखो भाई, आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, तो आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम पे आपको फाइंड करना है, 9 सेकंड पे इसको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो आपको याद होगा मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, क्या बताया था मैंने पहले क्लास में, बताया था आपको ये कि यदि मान लीजिए कि वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, ठीक है, और ये टाइम मतलब ये वेरिएबल हो, कैसा हो, ये नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, कैसा हो, ये नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा, जैसे ही वेरिएबल चेंज होने वाला होगा, ठीक है, तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए समझिए इसको जरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, A=1/t+2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, जो टी का वैल्यू है, टी का वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, टी का वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ठीक है, तो जैसे ही टी का वैल्यू चेंज होगा, ए क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन आपका क्या है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, बताइए। एक्सेलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा एक्सेलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हमने पहले से फिक्स कर दिया होता। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि टू भी इंडिपेंडेंट है और ए भी इंडिपेंडेंट है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि इसको टू से हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x हो जाता है, ठीक है, जब x को चेंज करेंगे तो ए क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 क्या इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो इस तरह का मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, कैसा मोशन होता है, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये क्लियर है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फिजिकल क्वांटिटी किसी पैरामीटर पे डिपेंड करता है, किसी वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो मोशन कैसा होगा, मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके, तो ये मोशन कैसा है, देखो भाई, नेचर ऑफ मोशन, नेचर ऑफ मोशन, तो नेचर ऑफ मोशन है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर है। तो मोशन कैसा है, मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है भाई, नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, दो इक्वेशन होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है, देयर आर टू इक्वेशंस। पहला इक्वेशन होता है, आपको निकालना है क्या, निकालना आपको वेलोसिटी है, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी निकालना है। तो आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ए इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, ठीक है, dv अपॉन dt होता है, ठीक है, dv अपॉन dt होता है, ओके। और आपको निकालना है v, क्या निकालना है v, और a कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है 1/t+2 का होल स्क्वायर, तो a है आपका 1/t+2 का होल स्क्वायर, बराबर कितना है, बराबर हो गया dv/dt। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं रखेंगे, ठीक है, वेक्टर के सिंबल को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय में हम क्या करते हैं, वेक्टर को हम स्केलर फॉर्म में ऑलवेज रखते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये रूल होता है, ओके। अब देखिए आप लिख सकते हैं ना, आप क्या लिख सकते हैं कि dt/t+2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर होगा dv, बराबर होगा dv। अब इधर भी इंटीग्रेट कर दीजिए और इधर भी इंटीग्रेट कर दीजिए, क्लियर है, करिए इंटीग्रेट इसको। देखिए इसको इंटीग्रेट करने का खास तरीका होता है, क्या तरीका होता है, देखिए i बराबर है dt/t+2 का होल स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। चलो t+2 को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है भाई, तो t+2 को हम मान लेते हैं, चलो x, तो dx/dt क्या होगा बताओ, dx/dt होगा d/dt
टी प्लस टू, ठीक है। तो डी टी बाई डी टी कितना होगा 1, और डी बाई डी टू कितना होगा 0, तो यानी ये 1 हो गया, ठीक है। कितना हो गया ये 1 हो गया, ये आपका हो गया 1, ठीक है भाई, ये आपका हो गया 1। ये हो गया 1, ठीक है। इसका मतलब है कि dx क्या है आपका, dx आपका dt के बराबर है। dx बाई डी टी 1 है, तो dx क्या होगा, dt के बराबर होगा। क्लियर है। तो देखो ये मैं आपको सिर्फ इस प्रॉब्लम में बता रहा हूँ, आगे आपको खुद ही करना है, ठीक है। i इक्वल टू क्या होगा, i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन dt की जगह हम लिखेंगे dx, और t प्लस 1, t प्लस 2 कितना था आपका, t प्लस 2 आपको आपने x मान लिया, तो ये x स्क्वायर हो गया, तो dx बाई एक्स स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो ना, x का पावर -2 इंटू डी एक्स, कितना होगा ये बताओ। x का पावर n प्लस 1 मतलब -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, एक्स का पावर -1 बाई -1 कितना होगा, -1 बाई एक्स, और x कितना है जी, x तुम्हारा t प्लस 2, t प्लस 2। तो ये जो इंटीग्रल है ये आपका हो जाएगा -1 बाई टी प्लस 2, टी प्लस 2, और इंटीग्रेशन डी कितना होगा, v होगा, ठीक है। और देखो प्लस कुछ कांस्टेंट भी आता है ना इंटीग्रेशन में, तो प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी तो आपने फाइंड आउट कर लिया, वेलोसिटी कितना आपका आ गया, वेलोसिटी आपका आ गया -1 बाई टी प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट, ओके कांस्टेंट। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या है देखो जरा, वेलोसिटी आपका आ गया -1 बाई टी प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आप जानते हो कि जब टाइम जीरो होगा, ठीक है, टाइम क्या होगा, जीरो होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा बताइए, वेलोसिटी भी जीरो होगा। टी इक्वल टू जीरो पे बॉडी क्या है आपका, रेस्ट में है ना, ठीक है। तो चूंकि टी इक्वल टू जीरो पे बॉडी आपका रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है आपका, जीरो है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका जीरो है टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, जीरो पे सेट कर दो यहाँ पे, जीरो इक्वल टू -1 बाई टी इक्वल टू जीरो सेट कर दो, तो जीरो प्लस 2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो यानी हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा जी बताओ, -1/2 इधर है, 1/2 इधर ले लो, ठीक है। तो 1/2 इक्वल टू सी, तो कांस्टेंट कितना हो गया 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी v जो हमारे पास आया है वो कितना है, वो है -1 बाई टी प्लस 2, ठीक है, टी प्लस 2 प्लस कांस्टेंट कितना है 1/2। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ओके 2 है। अब दोबारा क्वेश्चन पे वापस जाइए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है, इन सच ए वे दैट एक्सेलरेशन आफ्टर टी सेकेंड इज 1/t प्लस 2 का होल स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस डिस्क्राइब इन 9 सेकंड, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा 9 सेकंड के अंदर, ये आपको पता करना है, और पता करना है वेलोसिटी कितना होगा, ये दोनों को पता करना है। आ रहा समझ में। देखो वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया, वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, ठीक, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब क्या करो देखो, v है आपके पास -1 बाई टी प्लस 2, ठीक है, -1 बाई टी प्लस 2 प्लस 1/2, ठीक है। तो v है -1 बाई टी प्लस 2 प्लस 1/2। एनी प्रॉब्लम। अब आप जानते हैं ना कि वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt होता है या ds बाई dt होता है। तो ds बाई dt इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1 बाई टी प्लस 2, ठीक है, प्लस 1/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। निकालना क्या हमें, निकालना हमें ds है, ठीक है भाई। तो ds क्या हो जाएगा, ds आपका हो जाएगा -1 बाई टी प्लस 2, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू डी टी। सॉल्व करो कितना हो जाएगा जी, इंटीग्रेट कर दो इसको। इंटीग्रेशन ds क्या होता है, s होता है, तो s इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी टी बाई टी प्लस 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन डी टी क्या होगा, t होगा, प्लस सम कांस्टेंट c डैश, ठीक है। तो सम कांस्टेंट c डैश। अब देखो तुम जानते हो, क्या जानते हो कि इंटीग्रेशन dx बाई एक्स जो है, ठीक है, वो ln x होता है, ठीक है, ln x।
तो इंटीग्रेशन डी टी बाई टी प्लस टू ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस एल एन टी प्लस टू, ठीक है, प्लस 1/2 टी प्लस सी डैश, सी डैश। अब फिर यहाँ पे क्या करो, सी डैश की वैल्यू को निकालो, ठीक है। तो सी डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है, सी डैश कैसे निकालोगे, सी डैश को कैसे निकालोगे भाई, टू फाइंड सी डैश कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी क्या करता है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो बॉडी क्या करता है, तुम्हारा बॉडी तुम्हारा स्टार्ट करता है कहाँ से, रेस्ट से, ठीक है। तो चूंकि बॉडी स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है, आ रहा समझ में, तो टाइम जीरो है। तो देखो भाई एट टी इक्वल टू जीरो, एस तुम्हारा कितना है, जीरो है, एस इक्वल टू जीरो सेट करो, इक्वल टू कितना होगा, माइनस एल एन टू, माइनस एल एन टू प्लस 1/2 टी, ठीक है, 1/2 टी, टी कितना है भाई, टी आपका जीरो है, तो ये जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, ठीक है, प्लस सी डैश। यानी कहने का मतलब ये होगा कि सी डैश की जो वैल्यू आएगी, सी डैश की वैल्यू वो आ जाएगी एल एन टू, कितना आ जाएगा, एल एन टू आ जाएगा। तो सी डैश कितना आ गया, एल एन टू, तो सी डैश तुम्हारा आ गया एल एन टू। अब देखो भाई सी डैश आ गया एल एन टू। नाउ नाउ आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, ओके। तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो कितना है बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है माइनस एल एन टी प्लस टू, माइनस एल एन टी प्लस टू, ठीक है, प्लस 1/2 टी, ठीक है, 1/2 टी, ठीक है, टी प्लस सी डैश। और सी डैश कितना है भाई, सी डैश है तुम्हारा एल एन टू, सी डैश कितना है, एल एन टू है, ठीक है, एल एन टू। अब एक फॉर्मूला होता है, याद रखना इसको, ठीक है, एल एन ए माइनस एल एन बी बराबर होता है एल एन ए बाई बी, क्या होता है, एल एन ए बाई बी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा ये बताओ, ये आपका हो जाएगा एल एन टू बाई टी प्लस टू, टू बाई टी प्लस टू प्लस 1/2 इंटू टी हो गया, ठीक है, 1/2 इंटू टी, ओके। और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी आपके पास है, वेलोसिटी है -1/t प्लस टू प्लस 1/2, -1/t प्लस टू प्लस 1/2। पहला जो हमारा टास्क था कि एक्सेलेरेशन दिया हुआ था, और एक्सेलेरेशन कैसा था, एक्सेलेरेशन आपका वेरिएबल था, ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या था आपका, वेरिएबल था, क्लियर है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने जो है a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वहां से आपने निकाल लिया वेलोसिटी, ठीक है, वहां से आपने वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या कहते हैं v इक्वल टू डी एस बाई डी टी से s निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं, टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कितने टाइम पे निकालना है हमको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम पे निकालना है। तो देखो क्या दिया हुआ है, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट जीरो सो दैट इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम टी इज इतना, फाइंड द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन 9 सेकंड, ठीक है। तो टाइम कितना है, टाइम है 9 सेकंड, ठीक है। तो 9 सेकंड पे आपको पता करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, और 9 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइम को 9 सेकंड पुट कर देंगे, अब हम टाइम को पुट कर देंगे 9 सेकंड। तो अब टाइम को पुट कर दो 9 सेकंड, कितना हो जाएगा बताओ, देयर फॉर एट टी इक्वल टू 9 सेकंड, 9 सेकंड डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू हो गया एल एन 2/9 प्लस 2 कितना होगा 11, 2 प्लस 11, ठीक है, 2 प्लस 11 प्लस 9/2, ठीक है, 9/2 हो जाएगा, ठीक है, 9/2। और वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका -1/9 प्लस 2 11, ठीक है, 9 प्लस 2 कितना होगा 11, तो -1/11 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है।
11 टू जा कितना हो गया भाई 22, ये हो गया -2 और ये आपका हो गया 11, यानी ये आपका हो गया 9/22। ये 9/22 मीटर पर सेकंड, जो ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है। और ये तुम्हारा क्या है, ये आपका ln 2/11 प्लस 9/2 मीटर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, सिंपल क्या है, सिंपल आपको बस इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम और देखो, एक नए टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो प्रॉब्लम कैसा है देखिए जरा। A particle moves along a straight line from rest at a fixed point on it with acceleration, अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, acceleration 9 sin x plus cos x, where x is distance of the particle from O at any time, find the velocity when it is at the distance, मतलब at a distance from 0, ठीक है, मतलब किसी डिस्टेंस पे आपको निकालना है वेलोसिटी, क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेलरेशन इक्वल टू 9 sin x इंटू कॉस एक्स, ऐसा दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है। अब यहाँ देखो, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम का फंक्शन नहीं है, फंक्शन किसका है, ये फंक्शन है एक्स का, ठीक है, इट इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये तुम्हारा फंक्शन है एक्स का। तो अब क्या होगा, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, देखो देखो भाई, पहले दिया हुआ है a इक्वल टू 9 sin x इंटू कॉस एक्स। सबसे पहले क्या करो कि इसको 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से डिवाइड कर दो और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 9/2 इंटू साइन 2x, ठीक है, 9/2 इंटू साइन 2x, ये क्लियर है, ठीक है, ये हुआ 9/2 इंटू साइन 2x, ओके। बट समस्या क्या है, समस्या यहाँ पे ये है कि इट इज फंक्शन ऑफ x, नॉट t, नॉट t। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करेंगे, क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुम जानते हो, एज वी नो, एज वी नो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। बट हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन x का वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो इसको dx/dx हम लिख सकते हैं, dx/dx। अब देखो dx/dt क्या होता है, v होता है, तो फॉर्मूला हो गया v dv/dx, v dv/dx, ठीक है, v dv/dx। तो देयरफॉर v dv/dx जो आपका क्या है, एक्सेलरेशन है, इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 9/2 इंटू साइन 2x, ठीक है, 9/2 इंटू साइन 2x, ये क्लियर है भाई, क्लियर है ना, बताओ। तो v dv/dx इक्वल टू 9/2 इंटू क्या है, साइन x, साइन 2x, ओके, साइन 2x। चलो इंटीग्रेट कर दो इसको, v dv इक्वल टू क्या होगा बताओ, 9/2 इंटू साइन 2x इंटू dx, dx यहाँ भी इंटीग्रेट करो और यहाँ भी इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, हमने कांस्टेंट को पहले ही बाहर कर दिया, ठीक है, पहले ही हमने बाहर कर दिया। वी डी वी कितना होगा, वी डी वी होगा VA² 2, तो वी डी वी तुम्हारा हो जाएगा VA²/2, VA²/2 इक्वल टू कितना, 9/2 साइन 2x dx, 9/2 इंटीग्रेशन साइन 2x dx, साइन 2x dx कितना होगा ये बताओ, 9/2, ठीक है, 9/2 कितना हो जाएगा, cos 2x/2, ठीक है, माइनस cos 2x/2, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया -9/4 cos 2x, 9/4 cos 2x, क्लियर है। ये तुम्हारा VA²/2 आ गया, VA² कितना होगा, VA² होगा -9/2 इंटू cos 2x, cos 2x, ये VA² हो गया, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये तो इमेजनरी नंबर आ गया जी, ठीक है, कितना आ गया, इमेजनरी नंबर आ गया ना,
इट केम इमेजनरी नंबर, ठीक है, ये इमेजनरी नंबर आ गया sin 2x dx। एक मिनट ठहर जाओ। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स हो गया तुम्हारा तुम लोग आराम से नहीं बैठ सकते हो क्या? आराम से बैठो, फिर हल्ला क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? बैठो आराम से। तो वी स्क्वायर कितना है? -9/2 cos 2x। चलो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करो। -9/2 क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कैसे होगा देखो, जानते हो ना तुम cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। कितना हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो अब ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको वी स्क्वायर रहने दो, ठीक है, वी स्क्वायर रहने दो। तो ये आपका हो गया -9/2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2 2 कैंसिल हो गया, 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सम कांस्टेंट होगा, ठीक है, सम कांस्टेंट होगा वी स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एट एक्स इक्वल टू 0 वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा? 0 होगा, वेलोसिटी तुम्हारा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से कांस्टेंट कितना आ जाएगा? 0 इक्वल टू -9/2 साइन 0 कितना होता है? 0। अच्छा देखो आ गया आंसर, ठीक है। कांस्टेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा? देखो -9/2 साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से कांस्टेंट तुम्हारा आ जाएगा 9/2। कांस्टेंट कितना आ जाएगा? 9/2। तो देखो 9/2 क्या हो, कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो वी स्क्वायर कितना आ गया? वी स्क्वायर आ गया 9/2 प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस है जी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट कितना है? 9/2। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 9 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स जो है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा 3 साइन एक्स, ठीक है। देखो यही दो तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी दो तरह के क्वेश्चन को अभी तक पूछा है एग्जाम में, आपके एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, तो बस आपको दो फार्मूला याद रखना है। पहला फार्मूला याद रखना है कि v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू होता है आपको डी वी बाई डी टी होता है, एक फार्मूला ये होता है। सेकंड फार्मूला क्या होता है? सेकंड फार्मूला ये होता है, ठीक है। हाँ, सेकंड फार्मूला क्या होता है? सेकंड फार्मूला आपका ये होता है कि ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो बस ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको और दिखा रहा हूँ, देखिए इस क्वेश्चन को। A particle initially at rest moves from a fixed point in a straight line so that at the end of t second इसका एक्सेलरेशन कितना है? 1/t+2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको शो करना है, इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपको शो करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एट द एंड ऑफ पाई सेकंड, ठीक है, इज 2π माइनस लॉग पाई प्लस 1, इतना होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हारा कि एक्सेलरेशन कितना है, सॉरी ये साइन टी भी है, ठीक है, साइन टी भी है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू साइन टी प्लस 1/t+1 का होल स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। देखो अगेन ये क्या है? अगेन ये फंक्शन है टाइम का। किसका फंक्शन है? टाइम का। तो पहले क्या करोगे? पहले तुम वेलोसिटी निकालोगे। कैसे निकालोगे वेलोसिटी? तो वेलोसिटी बाई यूजिंग ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। और जब वेलोसिटी एक बार निकाल लिए तो यहाँ से भी क्या करोगे? एस निकाल लोगे। तो एस कैसे निकालोगे? यूजिंग एस बाई यूजिंग क्या करोगे बताओ? v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ओके, सॉल्व हो जाएगा। यदि सॉल्व नहीं होगा तो मैं कल की क्लास में करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो टुमारो आई विल डू दिस। ओके, पहले आप खुद से कोशिश करें, कुछ प्रॉब्लम खुद से बनाइए आप, ठीक है। जैसे इसी प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पे एक मोटर बाइक है, ठीक है। तो मोटर बाइक जो है वो पास थ्रू अ माइल स्टोन एंड इट्स सब्सिक्वेंट स्पीड इज गिवन बाई। तो देखो v कितना है? 40s + 24/s + 1, ठीक है। यहाँ पे s क्या है? s आपका डिस्टेंस है, ठीक है।
तो हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल, ठीक है, टेक टू ट्रेवल 10 माइल फ्रॉम द क्या कहते हैं माइल स्टोन, एंड व्हाट विल बी एक्सेलरेशन एट फाइनल। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम्हारा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी वो कितना दिया हुआ है 40s प्लस 24 बाई एस प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि योर वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, इट इज फंक्शन ऑफ एस। एस मतलब एक्स हो गया, ठीक है, एस मतलब एक्स। अब क्या करोगे यहाँ पे देखो, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, ये होता है वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। ओके, यहाँ पे देखो कुछ मिसिंग है जी, एक मिनट ठहर जाओ। माइलस्टोन एंड सब्सिक्वेंट स्पीड इज इतना गिवन बाय इतना इतना ऐसे जितना इतना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 10 माइल फ्रॉम द माइलस्टोन एंड व्हाट विल इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना, सॉरी, पहले एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है, फर्स्ट फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो पहले क्या करो, पहले एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी होता है, ठीक है, डीवी अपॉन डी टी होता है। लेकिन वेलोसिटी जो एस का फंक्शन है, तो क्या करोगे इसको तुम, डीवी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी डी भी, ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो गया, हाँ ठीक है, ये हो गया वी, तो वी डी वी बाई डी एस, डी वी बाई डी एस, क्लियर है। तो ए इक्वल टू वी डी बाई डी एस आ गया, ठीक है, डी एस आ गया। अब यहाँ से तुम क्या करना है, यहाँ से तुम निकाल लेना वेलोसिटी पहले, तो पहले निकाल लो वेलोसिटी, क्लियर है। अब जब वेलोसिटी तुम निकालोगे, ठीक है, तो वेलोसिटी का तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे से फिर निकाल लोगे तुम डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है, तो एस क्या होगा, एस तुम्हारा हो जाएगा डी आर बाई डी टी, डी या डी एस बाई डी टी। ये क्लियर है। देखो यहाँ पे 3 रूल आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम लिमिटेशन है, ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास को फास्टली वाइड अप करना पड़ेगा। ओके, तो आपको 3 रूल याद रखना है। पहला रूल आपको याद रखना है, ठीक है, देखो पहला रूल क्या याद रखना है, फर्स्ट रूल आपको याद रखना है, ठीक है, कि इफ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम, आप क्या करोगे, आप ए इक्वल टू लिखोगे डी वी बाई डी टी एंड वी इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो ऐसा ही प्रॉब्लम आता है, अभी अभी जो जितना प्रॉब्लम डिस्कस किया ना, सारे प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे, बट यदि आपका वेलोसिटी जो क्या है एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यूज करेंगे ए इक्वल टू ही डी वी बाई डी एक्स। ओके, और थोड़ा बहुत आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है, तो यू शुड बी वेल एक्वेंटेड विथ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का रूल्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन। तो यदि क्लास आपको अच्छा लगता है तो क्लास को आप लाइक और शेयर जरूर करें, ओके। और इसके अलावा जो है आपका कोर्स मंडे से स्टार्ट होगा, तो आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं बाय गोइंग टू ठाकुर सर एप्लीकेशन, ठीक है, ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, तो वहाँ से कोर्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये कोर्स मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।